कंपनी कहां से पैसा देती है, ये लोग पूछते हैं ना। तो आप बता दीजिए कि सर हर चीज जो कि मार्केट में बिकती है वो 30% पे बनती है और 70% प्रॉफिट ऐड होने के बाद बिकती है। कैंपा कोला और जो थम्स अप आप पीते हो उसकी मार्केट कॉस्ट जो होती है जो क्या रहती है, 12 रुपया रहती है, और जो कंपनी से वो बनती है 2.5-3 रुपए में बन जाती है। और वो जो 8-10 रुपया जाता है ऊपर का, वो क्यों जाता है? क्योंकि बहुत सारे डीलर बैठे हैं बीच में, होलसेलर बैठा है, डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है, C&F बैठा है, ये सारे बैठे हैं, इनका प्रॉफिट रहता है। और एक बहुत बड़ा प्रॉफिट रहता है जो कि एड का होता है, जो कि सलमान खान लेता है थम्स अप और अक्षय कुमार लेता है थम्स अप को प्रमोट करने का, है कि नहीं है? करोड़ों रुपया लेता है कि नहीं? ये करोड़ों रुपया एक्चुअली लगता किस पे है? एक गोविंदा का एड आता था, जोर का झटका धीरे से लगे। बताओ वास्तव में लगता किसको है वो झटका? सही तो बताता रहा वो कि जोर का झटका धीरे से लगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारा झटका कस्टमर के नाम पे ही रहता है। देना किसको है? अल्टीमेटली देना तो उसको ही है ना। तो जो 3 रुपए की चीज है वो आपके पास 12 रुपए की आ रही है। यहां इस बिजनेस का फायदा यह है कि जो कंपनी से जो प्रोडक्ट बना है वो हम थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करके सिर्फ अपने लोगों को देते हैं, जो लोगों को हम लाते हैं, और जो लोग इसको खरीदते हैं वो जो बीच के बिचौलिए हैं उन पे पैसा ना जाके हम और आपके परिवारों में वो पैसा आता है। ये इसका धंधा है। ये बढ़िया चीज है कि नहीं है? बताइए। एक तो आपके पास तरीका है कि आप टाटा, रिलायंस, लक्स, सैमसंग, LG इन सबको पैसा वाला बनाते रहो। एक तरीका है खुद पैसे वाले बन जाओ, विच इज द बेटर ऑप्शन। खुद पैसे वाले ना, तो खुद पैसे वाले बनने का मौका है। समझ में आ गया ना कंपनी कहां से पैसा देती है? समझाया जा सकता है? ये चेन सिस्टम है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये चेन सिस्टम है। क्या है अपना डायलॉग? क्या है याद करिए, थोड़ा एनर्जी के साथ बोलो। ऐसे मरे हुए बोलोगे उसने कहा भाई नहीं जोड़ूंगा मैं। खुश होके बोलना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझको भी बिल्कुल लगता था। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन जब मैंने जाना तब मुझे पता चला कि भैया ये चेन सिस्टम नहीं है। चेन तो क्या होती है? एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे लगातार कड़ियां जोड़ते रहो तो वो क्या होती है? चेन होती है। लेकिन साहब ये तो एक के नीचे दो, दो के नीचे चार, चार के नीचे आठ, आठ के नीचे 16, ये तो पूरी कमर की कंदोनी है साहब, चेन नहीं है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं? चेन नहीं है ये क्या है? ये तो एक के नीचे दो, दो के नीचे चार, चार के नीचे 8 जोड़ रहे हैं ना। और चेन का एक क्या है? एक माइनस पॉइंट होता है चेन का। जब हम एक के नीचे एक डायरेक्ट जोड़ेंगे तो कोई भी एक आदमी बीच का बंद कर दिया तो 2 टुकड़े हो जाएंगे ना चेन के। चेन की क्वालिटी क्या है? कोई भी एक कड़ी खोल दो तो 2 हिस्से हो जाएंगे, और 2 कड़ियां खोल दी तो 4। समझ में आ रहा है? लेकिन सर ऐसे बना रहा हूं मैं 2 के 4, 8 के 16, बिल्कुल ऐसे। आप बताइए कौन सी कड़ी निकालूं जिससे 2 हिस्से हो जाए? चेन सिस्टम है क्या? नहीं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि लोगों को जोड़ने का जो काम है वो क्या है? चेन सिस्टम है। तो इसका मतलब बिल्कुल सही है कि हम सारे लक्स की चेन में हैं अगर लक्स के साबुन से नहाते हैं तो। क्यों? और अगर हम LG का टीवी चला रहे हैं तो इसका मतलब हम LG की भी चेन में है कि नहीं? और हम सफोला का रिफाइंड खाते हैं तो इसका हम सफोला की भी चेन में है कि नहीं है? तो चेन बनाने से पैसा मिलता है सर, चेन में आने से पैसा नहीं मिलता। 2 रास्ते हैं, या तो चेन बना लो या तो चेन में आ जाओ। बताओ कौन सा करना चाहिए? थैंक यू। जिसकी चेन है उसको पैसा आ रहा है कि नहीं? आप जो भी मोबाइल चलाते हो, आप उसकी चेन में हो कि नहीं हो? चेन में हो ना? आप ही से इकट्ठा होके वहां पैसा पहुंचता है ना। और आप जो भी डिश टीवी जो भी है आपके यहाँ, स्काई टीवी, ये वो बिग टीवी, वो क्या है, आप उसकी चेन में हो कि नहीं हो? आप जो भी कंप्यूटर खरीद के बैठे हो आप उसकी चेन में हो कि नहीं हो? तो 2 तरीके हैं भैया दुनिया में पैसा कमाने के, या तो किसी की चेन में आ जा या अपनी चेन बना ले। बता क्या करना चाहिए? चेन बना लेना। तो चल मिलके चेन बनाते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ है? ये मेरी हैसियत का काम नहीं है। बराक ओबामा से भी बड़ी हैसियत है लोगों के पास, है ना? ये हैसियत का काम इसलिए नहीं है, वो लोग सोचते हैं कि मैं किसको जाके बोलूंगा, किसको बताऊंगा, किसको समझाऊंगा, कौन जुड़ेगा, कौन आएगा, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन ये बिजनेस क्या है? सबकी हैसियत का बिजनेस है। क्या कोई मार्केट में ऑप्शन है जो 2 लाख रुपया पर वीक कमा सकता हो आपको? तो बड़ी हैसियत चाहिए ना इस बिजनेस को करने के लिए।
ये उन लोगों की हैसियत का बिजनेस है जो लोग 2 लाख रुपया पर वीक कमाने में इंटरेस्ट रखते हैं, 2 लाख रुपया पर वीक कमाना चाहते हैं। और ऐसे बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो कि इतना लाखों की सोचते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाते इसलिए हैं कि तू 10-20 हजार की नौकरी लग जा। कोई माँ बाप नहीं बोलता कि तू लाखों रुपए का बिजनेस कर, बोलता है? सिर्फ नौकर बनाने के लिए जितनी पढ़ाइयां हो रही हैं वो किसके लिए हो रही हैं? एक अच्छा नौकर बनाने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? और कहीं भी कोई मालिक बनाने का इंस्टीट्यूट नहीं है, एक ही इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सिक्योर लाइफ, जो आपको मालिक बना सकता है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, लोग बोलते हैं ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन क्या होता है, लोग ऐसे बोलते हैं कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं क्योंकि इसी तरीके का काम दूसरी कंपनियां भी करती हैं। लेकिन हमारा जैसा काम करती हैं तो इसका मतलब हमारी जैसी हो जाएंगी? नहीं ना। मतलब एक कोई कांच की बोतल है मान लीजिए, और मैं उसको छोड़ता हूं और मैं आपसे पूछता हूं ये फूटेगी कि नहीं फूटेगी, क्या बोलोगे आप? फूट जाएगी ना। कोई भी कांच की बोतल छोड़ोगे तो फूटेगी। लेकिन आप में से किसी ने क्यों नहीं सोचा कि कांच की बोतल बुलेट प्रूफ कांच की भी हो सकती है? क्योंकि ये आम मानसिकता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कांच को देखते ही हमको मानसिकता आती है कि ये तो फूटेगा, लेकिन एक कांच ऐसा भी तो आता है जिसमें गोली मारो तब भी ना टूटे। तो कांच कांच में अंतर हो सकता है, कंपनी कंपनी में अंतर नहीं हो सकता? बताइए, कंपनी कंपनी में अंतर नहीं हो सकता क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग बोलते हैं ऐसा, लोग बोलते हैं ना उसने तो पैसे कमा लिए लेकिन आप नहीं कमा पाओगे क्योंकि सबके साथ नहीं होता। मैं इसको यही बोलूंगा कि ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि सब वैसा करते नहीं है जो कि हम कर रहे हैं, है कि नहीं? हम रातों की नींद खराब कर रहे हैं इस बिजनेस के लिए, हम दिन और रात पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं इस बिजनेस के लिए, हम अपने जी जान से कर रहे हैं इस काम को, धूप नहीं देख रहे, रात नहीं देख रहे, दिन नहीं देख रहे, पूरा जान लगा के इस काम को कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बाहर बैठ के मजा लेना चाहते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो ऐसा नहीं होता। मैं सोचूंगा फिर बताऊंगा। पूछते हैं ना लोग, तो आप एक ही बस बोल दीजिए उसको कि सर कितने दिन में सोच लेंगे, कल आ जाऊं आपके पास कि परसों आ जाऊं? सिर्फ इसका यही जवाब है, कल आऊं कि परसों। वो बोलेगा या तो कल या तो परसों, या बोलेगा 10 दिन के बाद कि सर बिल्कुल डन है, चलो 10 दिन के बाद आता हूं, और फिर आप बिल्कुल मुझे सोच के बता दीजिए। और सोचना तो एक अच्छी क्वालिटी है, हर आदमी को सोच समझ के ही करना चाहिए। लेकिन सर सोचने में अगर कोई किसी तरीके की दिक्कत आए तो एक सवाल, एक कॉपी लेके उस पर लिख लेना, आपके सारे सवाल आके मैं सेटिस्फाई कर दूंगा। और अगर फिर उसके बाद आपको लगता है कि सारे सवालों का जवाब मिल गया तो सर आप जुड़ जाना मेरे साथ, कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ है? लेकिन जितने लोग ये बोलते हैं ना मैं सोच के करूंगा, वो सोच के करने वाले नहीं है, वो बीवी से पूछ के करने वाले हैं। समझ जाइए कि इसकी चाबी कौन सी जगह है। कुछ तालों की चाबियां उन्हीं के पास होती हैं, कुछ ताले ऐसे होते हैं जिनकी चाबियां तिजोरी में बंद होती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं?